नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टर्म तक 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज एक्सरसाइज 1.3 का ये वीडियो फर्स्ट है, जिसमें चैप्टर संबंध एवं फलन का जो टॉपिक है वो है फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। कंपोजिशन का मीन्स कंपाउंड करना, माने जोड़ना। दो मैपिंग्स का ऐड करना है। इसमें कैसे ऐड करेंगे, कैसे उन्हें संयोजित करेंगे या कंपोजिट करेंगे, वो आपको इसमें सीखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि लेट ए बी सी आर थ्री नॉन वॉइड। नॉन वॉइड माने अरिक्त, माने कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। इसमें सेट्स हैं, माने तीन समुच्चय हैं ए बी सी। एंड एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी बी टू फंक्शंस। दो फलन दे रखे हैं, एक एफ है ए टू बी और एक जी है बी टू सी। ये इसका डोमेन, ये इसका कोडोमेन, ये इसका डोमेन, ये इसका कोडोमेन, बी टू फंक्शंस। देन कंपोजिशन माने संयोजन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का डिफाइंड माने डिनोटेड माने निरूपित होगा बाई गॉफ। गॉफ से निरूपित होगा। क्या कहेंगे? एफ और जी के संयोजन को या कंपोजिशन को क्या कहते हैं? गॉफ। जी कंपोजिशन एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन। इस प्रकार परिभाषित होगा कि फलन, ये फलन के रूप में परिभाषित होता है। गॉफ सच दैट ए टू सी। देखो एफ था ए टू बी, जी था बी टू सी, तो गॉफ होगा ए टू सी। ए टू सी गिवन बाई गॉफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो सीरियल से है, पहले जी है फिर एफ है फिर एक्स है, जी है फिर एफ है फिर एक्स है। क्लियर? तो समझने में भी कोई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंस एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू सी, दो फंक्शन दे रखे हैं, माने क्या है? दो फलन पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, टू फंक्शंस हैं। अतः देखो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। फंक्शन की कंडीशन को याद करो कि एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी अगर फंक्शन है तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ इमेज होनी चाहिए, या ये कहो कि यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज, माने यहाँ हर माँ पर बच्चा होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। फंक्शन की कंडीशन क्या थी? फंक्शन की कंडीशन ये थी कि यहाँ के हर बेटे की माँ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? माने एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव, ठीक है, सेपरेट इमेज इन कोडोमेन। क्लियर है ना? हर बच्चे के लिए माँ होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन थी कि कोई संबंध या कोई रिलेशन तब फंक्शन कहलाता था जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए वहां इमेज हो। तो यही जब हम कह रहे हैं कि एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है, क्या है? एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है और जी सच दैट बी टू सी भी एक फंक्शन है, तब क्या होगा कि यहाँ के हर एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक एलिमेंट होगा एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो हर एलिमेंट के लिए यूनिक का मतलब होता है सिंगल, माने ए की माँ अगर बी है तो ए की माँ सी नहीं हो सकती, माने अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट हो। ठीक है, तो क्या होगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ऐसे ही जी बी टू सी एक फंक्शन दे रखा है, तो यहां फॉर एवरी एफ एक्स, देखो जो बी के एलिमेंट है वो कैसे हैं? एफ एक्स टाइप के। ठीक है, बी के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के होंगे? एफ एक्स टाइप के। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? ये देखो ये वाला ए टू बी इसका कोडोमेन है, तो यहाँ के एक्स हैं तो यहाँ के एफ एक्स हो गए, ये वाले एफ एक्स यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये एफ एक्स हर एल एफ एक्स के लिए, माने हर एलिमेंट बी के लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन जी एफ एक्स। दोबारा समझो, थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत है दोबारा एक बार समझे। देखो ए टू बी है तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ इमेज होगी, माने हर बच्चे की मम्मी होगी यहाँ। ये वाली जो मम्मी है वो यहाँ आ गई। अब इन मम्मियों की भी मम्मी होगी यहाँ, इन मम्मियों की मम्मी से मतलब जी एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एफ से था तो एफ आया था, यहाँ जी और ऐड हो गया तो जी और ऐड हो जाएगा जी एफ एक्स। कहाँ बिलोंग करेगा? सी में। 10 इस प्रकार फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, विद्यमान होगा ए यूनिक एलिमेंट, एक अद्वितीय अवयव, माने एक सिंगल एलिमेंट जी एफ एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इसका एलिमेंट कहां बिलोंग करेगा? यहां पर। किस प्रकार होगा? ठीक है, कि वो जी एफ एक्स में, ये जी एफ एक्स जो होगा वो सी में बिलोंग करेगा। अब देखो डेफिनेशन से क्लियर है कि गॉफ तभी डिफाइंड होगा यदि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, माने हर एक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी, माने एफ एक्स क्या हो? डोमेन ऑफ जी का। डोमेन ऑफ जी माने बी का।
दैट इज एलिमेंट ऑफ बी, शो दैट वी कैन टेक, जिससे कि हम ले सकें जी इमेज किसकी, ठीक है, जी इमेज ले सकें इसकी, माने जी पे मैप करा सकें इसको। हैंस फॉर कंपोजिशन गॉफ टू एग्जिस्ट, माने गॉफ संयोजन जो है उसके एग्जिस्ट करने के लिए द रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है, माने यहां से जो एलिमेंट मैप करेंगे जिन जिन एलिमेंटों पे, उन सबका सेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन जी, इस डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, गॉफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको ध्यान से समझना है। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वैसी लगती है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी आपको, इसीलिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे करते हैं, समझते हैं। देखिए मैपिंग से मैं आपको और क्लियर करता हूं इसको। ए बी, ये पूरा बी है, सी, और अगर यहां डी कहते हैं तो देखो ये एफ, यहां जी सच दैट दे रखा था, ये देखो सी टू डी, वैसे तो बी हैं दोनों, ठीक है, बी टू सी है, तो ये जी कह लो इसको। अब इनके जो रेंज करके आ रहे हैं, जैसे एक्स एलिमेंट था तो यहां आएगा ये एफ एक्स में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसके टाइप के जो एलिमेंट होंगे, और ये जब जहां जाएंगे मैप करेंगे तो यहां क्या हो जाएंगे जी एफ एक्स। ये क्या है, डोमेन ऑफ जी, ऑफ जी। ये क्या हो जाएगी रेंज ऑफ, ये क्या होंगे यहाँ एलिमेंट जो होंगे वो रेंज ऑफ एफ। इसकी रेंज का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट इससे ऐड होते हैं वो यहाँ के जिस एलिमेंट पे इमेज बनाएंगे उन इमेज का सारा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगी रेंज ऑफ एफ। ये बन जाएगा इसका डोमेन, ठीक है। ये फिर इमेज करेंगे G2C के लिए। कैसे करेंगे, क्या करना है क्वेश्चंस में आपको, ये और देखिए अब आप। देखिए 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट एफ सच दैट 1 3 4 मैप कर रहा है 1 to 5 पर, 1 to 5 पर, ठीक। दूसरा है जी सच दैट 1 to 5 मैप कर रहा है 1 3 पर। पूछा क्या है गॉफ, क्या फाइंड कर रहा है, गॉफ फाइंड करना है आपको, ठीक है। राइट डाउन द गॉफ। देखो सबसे पहले गॉफ का मीन्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक ही बात है दोनों की। इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो बाद वाला फंक्शन होता है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। गॉफ में क्या था A2C हो गया था, गॉफ में क्या हुआ था A2C, ठीक है, गॉफ सच दैट A2C हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां गॉफ में पहले एफ का आया था, एफ का, तो देखो एफ के देखो पहले क्या है, एफ में रिलेशन बना लो। एफ के लिए दोनों डिफाइन कर रखे हैं इसने क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ दिया है इसके लिए, एफ है 1 का रिलेशन 2 से दिया हुआ है, 3 का रिलेशन 5 से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है, और 4 का रिलेशन 1 से दिया हुआ है। ऐसे ही जी में 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, और 5 का रिलेशन 1 से है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले से ही, ठीक है, दोनों दे रखे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। एफ में 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, और जी में है 1 3 2 3 5 1 3 2 3 5 1।
अब आपको गॉफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले एफ के एलिमेंट में रिलेशन देखेंगे कि 1 का रिलेशन किससे है, यहाँ 2 से। अब जी में देखेंगे 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, तो 1 का रिलेशन हो गया 3 से। ठीक है, क्या होगा, गॉफ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो गॉफ इज इक्वल टू हो जाएगा, पहला हुआ 1 का रिलेशन 3 से। दोबारा समझें, एफ में था 1 का रिलेशन 2 से, जी में था 2 का रिलेशन 3 से, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का रिलेशन 3 से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहले बाद वाले के एलिमेंट देखते हैं। अब देखो यहाँ 3 का रिलेशन किससे है, 5 से, और यहाँ 5 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो 3 का रिलेशन 1 से। ठीक है, यहाँ था 3 का 5 और यहाँ 5 का 1, तो ये हो गया 3 का 1, 3 का रिलेशन 1 से। आगे देखो 4 का रिलेशन है 1 से, और यहाँ 1 का रिलेशन है 3 से, 4 का 1 से और 1 का 3 से, तो 4 का हो गया 3 से, 4 का रिलेशन 3 से। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? अगर इसी से आप फॉग निकालना चाहें तो अपोजिट भी हो जाता है, लेकिन आप अभी सीखें, सिर्फ आप आगे डायरेक्ट में और बताऊंगा आपको। ठीक है, और देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें आप। उसमें आपको ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, देखो एफ एक्स इजिकल टू दिया है मॉड एक्स। जी एक्स इजिकल टू दिया है मॉड 5x - 2। क्वेश्चन में आपसे गॉफ और फॉग पूछा है। क्या पूछा है, गॉफ और फॉग। तो देखो सबसे पहले गॉफ देखते हैं। गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। देखिए एक बात ऐसे समझे, जैसे जी एक्स इज इक्वल टू सपोज करो साइन ए या एक्स है, आपसे कहा कि भाई जी ऑफ मोहन बताओ, तो आप क्या बता देंगे, साइन मोहन। माने एक्स को उसी से रिप्लेस करना है जो यहां लिखा है। अगर यहां मान लो जी2 दिया होता तो साइन 2। क्लियर है ना? अगर जी 45 दिया होता तो साइन 45। अब आपको यहां क्या दिया है, जी एफ एक्स, तो जी एक्स वाले फंक्शन में, जी एक्स वाले फंक्शन में तो लगाया था, तो जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स से। तो क्या आएगा ये, मॉड 5 एफ एक्स - 2। दोबारा समझो, अगर कोई फंक्शन जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है, आपसे कहा कि जी 2 की वैल्यू बताओ, तो आप लिख देंगे एक्स की है साइन 2। आपने कहा कि जी मोहन की वैल्यू बताओ, तो आप एक्स की मोहन कर देंगे साइन मोहन। माने जो भी है, तो यहां क्या है, जी एफ एक्स, तो जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स से। तो आ गया 5 एफ एक्स - 2। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स - 2। ये हो गया आंसर किसका, गॉफ का। अब आपको करना है फॉग का, तो फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। सीक्वेंस से लिख लो। अब क्या करेंगे, अब एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जी एक्स से। जो बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि एफ एक्स अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता, आपसे कहा जाता कि भाई f1 की वैल्यू बताओ, तो एक्स को रिप्लेस कर देते 1 से। लो ये हो गया काम, 2 × 1। ठीक है, एफ कविता की वैल्यू बताओ, लो वही कविता हो गया, कविता का स्क्वायर और +2 × कविता। माने कहने का मीन ये है कि जो भी यहां लिखा है वही आपको रिप्लेस करना है उसी से। तो यहां एफ एक्स जी एक्स लिखा है, तो एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जी एक्स से। और इसके बाद जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड के अंदर 5x - 2। एक मॉड पहले से लगाया, मॉड का भी मॉड ही होता है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स - 2 आंसर। दोनों क्लियर आए और दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि गॉफ फॉग इक्वल है या नहीं है, तो नहीं, अगर है तो लिखेंगे यस, नहीं है तो नो। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी की प्रॉब्लम कराएंगे, ठीक है, और इनसे संबंधित प्रॉपर्टीज बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे बच्चों।